नतीजों को महज एक चुनावी आंकड़ों की तरह देखना बड़ी राजनीतिक भूल होगी। वास्तव में ये उस लक्ष्मण रेखा का मिटना है जिसे हिंदी पट्टी और गैर हिंदी पट्टी के बीच खींचा गया था। बीजेपी ने साबित कर दिया कि उसकी पहुंच अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं रही। इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे 3 स्तंभ खड़े नजर आते हैं। पहला, प्रखर हिंदुत्व की गूंज, दूसरा, केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ और तीसरा, पन्ना प्रमुखों तक फैला एक अभेद संगठन। बीजेपी ने अपनी रणनीति से उन दुर्गों को ढहा दिया है जिन्हें वामपंथ और क्षेत्रीय दलों का अजय किला माना जाता था। ये सवाल केवल जीत का नहीं बल्कि उस पॉलिटिकल स्पेस का है जिसे बीजेपी ने बंगाल के भद्रलोक और ग्रामीण परिवेश में समान रूप से तैयार किया है। ये जीत एक संदेश है कि जब संगठन की शक्ति और स्पष्ट नेतृत्व साथ हो तो राजनीति का भूगोल बदला जा सकता है। हिंदी पट्टी से बाहर बीजेपी, नई जमीन पर नया खेल। इतिहास गवाह है कि बंगाल की राजनीति हमेशा बंगाली अस्मिता के इर्द गिर्द घूमती है। विपक्ष ने इस बार भी मिट्टी और मानुष का कार्ड खेलकर बीजेपी को बाहरी साबित करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। बीजेपी ने इस बार क्षेत्रीय पहचान के मुकाबले विकास और सुरक्षा का एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल पेश किया जिसने भाषाई बाधाओं को बौना साबित कर दिया। संदेश खली जैसे घटनाओं ने जहां महिलाओं की सुरक्षा और भावनात्मक मुद्दों को हवा दी, वहीं प्रधानमंत्री की रैलियों ने सीधे जनता से कनेक्ट स्थापित किया। बीजेपी ने ये सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया कि राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय गौरव एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। विपक्ष का आरोप कि बीजेपी संस्कृति पर प्रहार कर रही है, आंकड़ों के शोर में कहीं दब गया। अब सवाल ये है कि क्या भविष्य में क्षेत्रीय पहचान की राजनीति केंद्र के इस विशाल चुनावी इंजन का मुकाबला कर पाएगी? अगर हम बारीकी से आंकड़ों का विश्लेषण करें तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। जमीनी स्तर पर आज भी विपक्ष के पास संयुक्त रूप से एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है, लेकिन वह एकजुट चेहरा बनने में नाकाम रहा। बंगाल की इस हार की सबसे बड़ी वजह विचारधारा की लड़ाई नहीं बल्कि वोटों का वह भयानक बिखराव है जिसने बीजेपी की राह आसान कर दी। विपक्ष ने रैलियों में तो एकजुटता दिखाई, लेकिन बूथ स्तर पर उनके कार्यकर्ता आपस में ही उलझते रहे। ये हार जनाधार की कमी से ज्यादा एक साझी रणनीति के अभाव की कहानी कहती है। जहां बीजेपी एक अनुशासित फौज की तरह चुनाव लड़ रही थी, वहीं विपक्ष का हर धड़ा अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहा था। जब तक एक पक्ष अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अंतिम छोर तक काम कर रहा था, तब तक दूसरा पक्ष केवल गठबंधन के फॉर्मूले सुलझाने में व्यस्त था। क्या विपक्ष ये स्वीकार करेगा कि उनकी ये शिकस्त जनता की बेरुखी से ज्यादा उनके अपने अहंकार और तालमेल की कमी का नतीजा है? अस्मिता बनाम हिंदुत्व, प्री योजनाओं का मास्टर स्ट्रोक, वोट ज्यादा फिर भी हार। अब यहाँ से आगे का रास्ता विपक्ष के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बंगाल के नतीजों ने एक चेतावनी जारी कर दी है। अगर अब गठबंधन ने कोई ठोस वैकल्पिक विजन और एक सर्वमान्य चेहरा पेश नहीं किया तो अन्य राज्यों में भी यही पटकथा दोहराई जा सकती है। बीजेपी के लिए अब दक्षिण और पूर्व के द्वार पूरी तरह से खुल चुके हैं, जबकि विपक्ष के लिए अपनी पारंपरिक सीटों को बचाए रखना भी दूभर हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब सिर्फ बीजेपी को रोकना है कि नारे से काम नहीं चलेगा। जनता ये जानना चाहती है कि विपक्ष के पास देश के लिए नया क्या है। अगर विपक्ष एक नया और सकारात्मक नैरेटिव गढ़ने में विफल रहता है तो लोकतंत्र का संतुलन एक तरफ झुकना तय है। क्या विपक्ष अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर 2.0 वर्जन में सामने आएगा या फिर आपसी खींचतान में वह राजनीति के हाशिए पर धकेल दिया जाएगा? रणनीति बनी सबसे बड़ी हार, बीजेपी का बढ़ता दायरा, विपक्ष की बंद होती खिड़कियां।
बंगाल की धरती से निकला ये सियासी संदेश बिल्कुल साफ और कड़ा है। भारतीय राजनीति में अब कोई भी किला भेग नहीं रहा। बीजेपी ने अपनी आक्रामक कार्यशैली से ये बता दिया है कि वह रुकने वाली नहीं है, बल्कि हर हार से सीख कर और हर जीत से ताकत पाकर अपने विस्तार को नई ऊंचाइयां देने के लिए तैयार है। लेकिन लोकतंत्र के इस बड़े खेल में गेंद अब फिर से विपक्ष के पाले में है। असली चुनौती चुनाव जीतना नहीं, बल्कि उस भरोसे को जीतना है जो शायद आज कहीं खो गया है। क्या विपक्ष बिखराव के आत्मघाती रास्ते को छोड़कर एकजुटता की नई इबारत लिखेगा, या फिर 2029 की राह में ये अंतर विरोधी उनकी सबसे बड़ी हार की वजह बनेंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है कि राजनीति में शून्य के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर आप मैदान छोड़ेंगे तो कोई और वहां अपना झंडा गाड़ देगा। फिलहाल बंगाल की इस जीत ने आने वाले समय के लिए एक बड़ी लकीर खींच दी है।